हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल के जो सिंगर है, इसके अलावा नेपाल सिंगर्स की जो मधुर आवाज़ है वो अब केवल नेपाल तक सीमित नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के सिंगर्स को और उनकी मधुर आवाज़ को अब इंटरनेशनल स्तर पर भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है और नेपाल के सिंगर अब इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन में भी अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। और इसी के चलते दोस्तों, नेपाल के एक सिंगर दिबेश पोखरेल, जिन्हें आर्थर गन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2020 में अमेरिकन आइडल में धूम मचा दी थी। और दोस्तों, उस समय 2020 में वो अमेरिकन आइडल के उप विजेता यानी सेकंड पोजीशन पर रहे थे। और दोस्तों, अमेरिकन आइडल के जो जज हैं, उनको इस नेपाली सिंगर की आवाज़ और उनका जो गाया हुआ गाना था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और उसके बाद उन्होंने दिबेश पोखरेल के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सबको सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी दिबेश पोखरेल को लेकर, वो हम इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाली सिंगर दिबेश पोखरेल, जिनको मंच पर आर्थर गुन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एबीसी की अमेरिकन आइडल में 2020 में बहुत ही ज्यादा धूम मचाई थी। और उस समय वो इस अमेरिकन आइडल के उप विजेता रहे थे। और दोस्तों, 22 वर्षीय नेपाली सिंगर दिबेश पोखरेल ने इस कार्यक्रम के टॉप 5 में भी अपनी जगह बना ली थी। और दोस्तों, मेजबान रियान सिक्रेस्ट ने खुलासा किया है कि इसके बाद इस नेपाली सिंगर ने अमेरिकन आइडल के टॉप 2 में भी अपनी जगह बना ली थी। और उन्होंने फिनाले में सीसीआर के हैव यू एवर सीन द रेन परफॉर्म किया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नेपाली सिंगर ने वहां के सभी जज का दिल जीत लिया था। इसके अलावा दोस्तों, वहां के जो चेयर लीडर जज लुक ब्राउन है, उनका दिल तो उन्होंने पूरी तरह से जीत लिया था। और ये जज शुरू से ही इस नेपाली सिंगर की प्रशंसा करते आ रहे थे। और दोस्तों, वहां के जज ने इस नेपाली सिंगर की प्रशंसा करते हुए जो बात कही थी वो सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमेरिकन आइडल के जज ने उनकी प्रशंसा करते हुए जो उनकी तारीफ की थी, ये बात इस नेपाली सिंगर के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि आप एक स्टार हैं, आप प्रमाणिक है, आप जैसा कोई नहीं है। ऐसी आवाज हमने पहले कभी भी नहीं सुनी। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने इस नेपाली सिंगर से कहा था कि अगर काठमांडू में आपके जैसा कोई और है तो उन्हें बाहर निकालो और हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि हम दुनिया में कुछ ऐसे ही सिंगर खोज रहे हैं जो सबसे अलग है, जिनकी आवाज दुनिया में सबसे ज्यादा मधुर है। और काठमांडू में आपके जैसा कोई सिंगर और है तो तुरंत उन्हें फोन करो, उन्हें कॉल करके हमारे अमेरिकन आइडल के बारे में बताओ और उन्हें कहो कि अगले साल वो अमेरिकन आइडल में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि हम पूरी दुनिया से कुछ ऐसे ही छुपे रुस्तम ढूंढ रहे हैं जिनकी आवाज दुनिया में सबसे अलग है और हम उनकी आवाज को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और उनमें से एक रियल हीरो, रियल सिंगर हमें आपके रूप में मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिबेश पोखरेल का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था और 6 साल पहले वो विशिष्टा चले गए थे। और विशिष्टा के माध्यम से जो अमेरिकन आइडल शुरू किया गया था, उसमें ये नेपाली सिंगर ऑडिशन देने पहुंच गए थे। और दोस्तों, 2020 में अमेरिकन आइडल का विजेता जस्ट सेम को घोषित किया गया था। और फिनाले के दौरान सबसे अधिक रियल टाइम वोट हासिल करने के बाद सेम को 2020 सीजन का चैंपियन घोषित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, वहां पर नेपाली सिंगर एकमात्र ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज अमेरिकन आइडल के जज के दिलों तक पहुंच रही थी। और उसके बाद दिबेश पोखरेल अमेरिकन आइडल के सेकंड विजेता रहे थे, यानी उप विजेता रहे थे, और उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो दोस्तों, सच में नेपाल के जो सिंगर इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी और नेपाल की छाप छोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे सिंगर्स को मैं सलाम करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाली सिंगर दिबेश पोखरेल जो अमेरिकन आइडल के सेकंड विजेता रहे थे, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।